हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे सभी बॉडी बिल्डर्स जो मित्र हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिंह फिटनेस में। जैसा कि मेरा पहला जो वीडियो आया था जिम एसेंशियल, आप लोग तो शायद भूल जाते होंगे, लेकिन मैं उसमें क्या क्या मैं बोल चुका हूँ मुझे याद है, और मैं हर उस चीज़ को क्लियर करूँगा जो मैंने बोला है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप जिम जब जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये बात सभी आप लोगों को पता भी है, मैंने तो केवल आपको याद दिलाया कि आपको एक्चुअल में किस पे फोकस ज़्यादा करना है। आप जिम का जो सिलेक्शन करेंगे उसमें आप गलती मत करना। तो आपने देखा कि हाँ भाई, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हम जो स्वेट शेयर कर रहे हैं, जो पसीना शेयर कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। ठीक है, जिम में बहुत भीड़ है और वेंटिलेशन नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हमने बताई थी क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने एक वर्ड बोला था कि हमने आपसे कहा था कि अगर हम घर में वर्कआउट करते हैं, जैसे कि कोरोना काल आया था तो उसमें जो जिम जाते थे वो बेचारे मजबूर हो गए। अब वो घर में उनको पता नहीं कैसे कैसे बिना वेट के करना एक्सरसाइज, तो वो बेचारे यूट्यूब में नया नया चैनल सर्च करते थे कि हम बॉडी वेट से कैसे वर्कआउट करें, लेकिन उनका परफेक्शन नहीं था उस चीज़ में, तो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि होम वर्सेस जिम क्या बेस्ट है आपके लिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, आपका गोल क्या है इस पे आपका मेजर, आपका ध्यान होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में गोल क्या है। आप देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अगर प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर नहीं, आपको केवल फिट रहना है, अच्छी मस्कुलरिटी लाना है, एक नॉर्मल अच्छी फिजिक दिखनी चाहिए आपकी, तो आपके लिए मैं ये समझता हूं कि होम ज़्यादा बेस्ट है। अब आप कहोगे मैं होम में कैसे, तो चलिए अभी मैं ड्रॉबैक्स बताने जा रहा हूं कि जिम एसेंशियल मैंने आपसे कुछ ड्रॉबैक्स तो डिस्कस किए थे, सारे नहीं किए थे। सपोज दैट मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूं, मान लीजिए आज मैं बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो जिम में आप तो सीरियस वर्कआउट करने गए, आपका मेन एम क्या था कि हमें अच्छी फिजिक डेवलप करनी है। अब जिम में आप अकेले तो हैं नहीं और इक्विपमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। मान लीजिए डंबल के 10-12 पीस हैं, सेट हैं अपना करने के लिए, अलग अलग वेट के लगे हुए हैं। ठीक है, आजकल रबड़ के डंबल्स ज़्यादा वेट जिम में रहते हैं जिससे कि वो गिरने से टूटे नहीं और लगे नहीं किसी के। अब मान लीजिए आप जो है आपने एक डंबल सिलेक्ट किया और उससे आपने अपना रेपिटेशन पूरा किया, 10-12 बार किया, इधर से आपने किया और आपने रख दिया। जैसे ही आपने रखा वैसे ही आपका कोई जोड़ीदार डंबल लेके चला गया, उसको भी वही करना था क्योंकि उस वेट का डंबल दूसरा बिजी था। तो आप मना तो कर नहीं दोगे, फीस वो भी दे रहा, फीस आप भी दे रहे हो। अच्छा, आपको एक जो सेट आपने किया और जो दूसरा सेट आपको करना है उसके बीच में आपको 30 से 45 सेकेंड का मैक्सिमम रेस्ट लेना है, लेकिन वो भाई साहब जो कर रहे थे 1-1.5 मिनट तो वही करते रहे, तो आपका जो रेस्ट टाइम है 2 सेट के बीच में वो बढ़ गया, तो फिर आपका बेनिफिट्स तो हाइपरट्रॉफी तो खत्म हो गई। फिर आपने कहा ठीक है, आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी है, आपके कल्ले वल्ले आपने देखा है, बगल वाला आपको देख रहा है, बस उसने आपको गुरु बना लिया क्योंकि वो सूखा था, अब वो डसने के लिए आ गया और धीरे से आपके पास आएगा, भाई कब से कर रहे हो, हैं कितना टाइम हो गया, अच्छा प्रोटीन पाउडर लेते हो, कौन सा लेते हो, क्योंकि अब वो बिल्कुल आपको उसने आइडियल बना लिया। अब पहले वो आपकी तरह बॉडी बनाना चाहेगा, उसके बाद आगे की सोचेगा। अब आप उसके बन गए गुरु, अब उसको पिलाओ आप खून। अब आप अपनी बॉडी बनाने गए कि काउंसलिंग करने गए, आपका टाइम और बढ़ गया। उनके लिए तो ठीक है जिनको सिर्फ साइकिलिंग करनी है, ट्रेडमिल पे हल्का हल्का दौड़ना है, वो तो चलो अपना धीरे धीरे बातचीत से निपटा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको सीरियस बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर आपको ये बहुत दिक्कत करेगा, मतलब वो बेनिफिट्स आपको अपनी मसल बिल्डिंग में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, कि आप गए थे बॉडी बिल्डिंग करने लगे काउंसलिंग, फिर भाई आप भी फेमस आदमी हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छे ओहदे पे कहीं काम करते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है, मिल गया कोई दोस्त जिगरी आपका और गुरु, अब हो गए गुरु शुरू,
तो आप उनको मना तो कर नहीं दोगे, उनको एंटरटेन करोगे, बस हो गया, टाइम निकल गया। अब हर आदमी तो गोल्ड जिम जा नहीं पाएगा, इतना पैसा तो उसके पास है नहीं कि मल्टीपल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जो चाहे उठा कर रहे हो, बड़ी स्पेस है, अपना थोड़ा दूर खड़े करने लगे, लेकिन अब हर आदमी वहां नहीं जा पाएगा ना। तो मैं तो एक कॉमन बात बता रहा हूं कि बहुत सारे जिम हैं और हर जगह भीड़ होती है, हर जगह लोग जाते हैं, तो ये चीजें बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि चलिए हम आपकी बात समझ गए, लेकिन ये घर पे कसरत करने वाली जो आप बार बार फोर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो अच्छी क्यों है? देखिए, मैं तो 2012 से अपने घर पे वर्कआउट करता हूं, क्योंकि मेरे साथ यही दिक्कतें थी। मिलने वाले बहुत थे, काउंसलिंग में टाइम निकल जाता था, तो मैं ऊब गया, तो मैंने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स लेकर अपने घर में हमने, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी वेट से करना, बिना वेट के करना, सारी एक्सरसाइजेस पता है। तो आज मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि आप घर पे वर्कआउट कैसे करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपने सपोज दैट आपने कहा जिम में मल्टीपल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी जो मसल्स होती है जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसकी आंखें नहीं होती, वो फील होता है, मसल माइंड कनेक्शन। आप उस मसल्स पे जिसकी आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें कितना फोर्स दे पा रहे हैं, कितना कॉन्ट्रैक्शन उसको फील करा पा रहे हैं, उस मसल्स को इस चीज से मतलब है ना, बल्कि इससे मतलब है कि गुम्मे से उठा कर रहे हो, कि वो चक्की पीसने वाली होती उसके पत्थर से कर रहे हो, कि रबड़ के डंबल से कर रहे हो, या फिर लोहे के डंबल से कर रहे हो, इससे उसको मतलब नहीं है। और एक सवाल का जवाब दीजिए आप अपने, मान लीजिए हमने कहा आज हम बाइसेप की ट्रेनिंग कर रहे थे और हमने, कितना वजन उठा लोगे यार, कितना वजन उठा लोगे आप बिगिनर है तो मुश्किल से 15 किलो 20 किलो। अगर सही पोस्चर में आप वर्कआउट करोगे तो आप ज्यादा वजन तो नहीं उठा पाओगे। अगर आप बाइसेप्स को बेहतरीन ट्रेन करना चाहते हैं तो आप बाइसेप पुलअप कीजिए शोल्डर विड्थ से रॉड पे। जब आप बाइसेप पुलअप करेंगे तो आप सोचिए आपका वजन कितना है, 55 केजी है, 50 केजी है, 60 केजी है, 70 केजी है, 80 केजी है, कोई वजन आपका हो सकता है। जब आप पुलअप की प्रैक्टिस करेंगे और जब उससे अपना पूरा वजन उठाएंगे बॉडी का, तो आपका जो बाइसेप्स होगा वो कितना कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा, कितना हैवी वेट आप कर रहे हो, तो आपका मसल का साइज भी बड़ा होगा, वेयर एंड टियर बढ़ेगा, मसल फाइबर फटेंगे, उसके बाद उनको आप डाइट दोगे, प्रोटीन दोगे, कार्ब्स दोगे, तो वो रिपेयर होंगे, जब रिपेयर होंगे तो बड़े होंगे, आप बहुत जल्दी अपनी मसल्स को हैवी बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन सी वर्कआउट है जो मैं घर में कर सकता हूं, उसका सेशन भी आएगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि होम वर्सेस जिम। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई, आपने कुछ नहीं, आपने एक एडजस्टेबल डंबल ले लिया जिसमें वेट आप घटा बढ़ा सकते हैं, एक एडजस्टेबल बेंच ले ली जिसको आप किसी भी डिग्री पे सेट कर सकते हैं, और आपके सारे वर्कआउट हो जाएंगे यार। चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो ट्राइसेप हो, चाहे वो बाइसेप हो, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो लेग्स हो, एवरीथिंग यू कैन डू। मैं बताऊंगा आपको, मैं ट्रेन करूंगा आपको, और इफेक्ट आप देखेंगे उस चीज का। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम और खत्म हो गई, जो रेस्ट टाइम था हमारा 2 सेट्स के बीच में, उसके मर्जी के मालिक हम हो गए। यार मैंने पहला सेट किया, मुझे हाइपरट्रॉफी करनी, मुझे मसल पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील कराना है, तो मैं ज्यादा रेस्ट नहीं लूंगा। मैंने एक सेट किया, मैंने 20 सेकंड्स का रेस्ट मारा, फिर चालू मैं कर, मेरा डंबल उठाने वाला कौन है यार, मैं खुद ही कर रहा हूं अकेले। अब मैंने अपना एक बेहतरीन अपना रिलीजियस म्यूजिक बजा लिया, ओम चैंटिंग कर ली हल्की से। अब ये नहीं कि मालूम चला, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो मैं बताने ही भूल गया, वो टूटे दिल वाले जो आते हैं वो अपने मनपसंद गाना बजवा देते हैं, सनम रे, अब आदमी सनम में डूब गया, वो कसरत भूल गया, और लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं भाई आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको वो सिंगिंग और इस तरह की लिसनिंग नहीं चाहिए, आपने सुना और आप कहीं और पहुंच गए। आपका मसल माइंड कनेक्शन तभी बनेगा। आप देखते हो बड़े बड़े बॉडी लोग कान में लगाए रहते हैं ना, ये जरूरी नहीं है वो बहुत लाइट म्यूजिक सुनते हैं जिससे उनका बाहर की आवाज उनके अंदर कानों में ना आए, जिससे वो डिस्टर्ब ना हो। समझ रहे हो ना, वो दिल टूटा गाना नहीं सुनते हैं अल्ताफ राजा वाले। तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान दीजिए।
जब भी आप जिम में कोई म्यूजिक सुने तो मेडिटेशन म्यूजिक सुने, ना बल्कि उस तरह के म्यूजिक सुने। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल सिंह फिटनेस के साथ इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए। धन्यवाद।